हेलो स्टूडेंट, सब एग्जामपुर कलम से क्रांति और मैं प्रीति आपका अपने परिवार एग्जामपुर में स्वागत करती हूँ। तो गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग भाई आप सभी को। आप सभी की दिन की शुरुआत हो चुकी है एग्जामपुर के साथ और स्टार्ट हो चुकी है आपकी राजस्थान पुलिस पटवार की कंप्यूटर की क्लास। तो जल्दी से एक बार क्लास को लाइक करके शेयर कर दीजिए ताकि और स्टूडेंट्स क्लास में लाइव आ सके। और आज हम पढ़ने वाले हैं, जैसा कि आप लोगों ने टॉपिक पढ़ लिया होगा, इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। कौन सी चीज कब कंप्यूटर की बनी उनके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को हम कल लेकर चलेंगे। ठीक है, गुड मॉर्निंग जी, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। बिल्कुल मैं आ चुकी हूँ टाइम से, आप लोग भी जल्दी से टाइम से आ जाइए। एक एक करके जो जो चीज पढ़ेंगे नोट कर लेना। यहाँ पर मैं एक आप लोगों को नोटिफिकेशन देना चाहती हूँ। हाँ जी बिल्कुल, देखो आप लोगों की राजस्थान पुलिस पटवार की हर एक सब्जेक्ट की क्लास हो रही है। जैसा कि आप लोगों को पता है, जस्ट इससे पहले मतलब 9 बजे आप लोगों की साइंस की क्लास होती है ना, जो पूर्णिमा मैम लेती हैं। तो साइंस की क्लास सभी को लेनी है, इवन हर एक सब्जेक्ट की क्लास आपकी राजस्थान पुलिस पटवार की, चाहे वो रीजनिंग हो चाहे वो मैथ्स हो, हर क्लास आप लोगों को लेनी है, तभी आप अपने मुकाम तक या अपने लक्ष्य तक पहुंच पाओगे। हर एक नंबर इंपॉर्टेंट होता है। एक और चीज, अब जो अपकमिंग संडे आ रहा है मतलब 13 सितंबर, 13 सितंबर में सुबह 11 बजे आप लोगों के लिए एग्जाम को लेकर आ रहा है एक बहुत बड़ा सरप्राइज। क्लियर? तो याद रखना, अलार्म सेट कर लेना अपना कि 13 सितंबर को मतलब अब जो संडे आने वाला है उसमें 11 बजे सुबह एग्जाम को लेकर आ रहा है एकदम कलम से क्रांति वाला एक बहुत बढ़िया, बहुत उम्दा सरप्राइज। ऑनलाइन स्टडी के जगत में सबसे अनोखा, सबसे अनसुना है ना, अब तक आपने नहीं सुना होगा, बहुत अच्छा सरप्राइज आप लोगों के लिए आ रहा है। तो जितना इसको फैला सको फैलाइए, और सरप्राइज तभी पता चलेगा जब 13 सितंबर के बज जाएंगे सुबह के 11। क्लियर? और जो सरप्राइज है वो सारे स्टूडेंट्स के लिए है, फ्री फ्री फ्री। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। नोट करना शुरू कर लेना। और जिन स्टूडेंट्स ने 299 वाला, हाँ जी, जिन स्टूडेंट्स ने 299 वाला परचेज कर रखा है राजस्थान पुलिस पटवार का कोर्स, तो उनको सारी नोट्स मिल जाएंगे। कल मैंने सारी पीडीएफ अब तक की जितनी भी क्लास ली है वो सारी पीडीएफ मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करवा दी है। क्लियर? और 10 टेस्ट सीरीज तो हैं। चलिए इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर की बात करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखोगे एबेकस। नोट कर रहे हो तो इसको नोट करना, आज हम लोग पीडीएफ से ही पढ़ने वाले हैं। क्लियर? क्योंकि सारी चीजें मैं यहाँ पर डिजाइन करके लाई हूं, अच्छे से आप लोग चीजों को देख सको और नोट कर सको। अगर नोट कर रहे हो तो जल्दी से करना। इसके बारे में हमने पढ़ाई था, एबेकस के बारे में। एबेकस ये पहला, पूरी दुनिया का पहला गणना यंत्र था। एबेकस क्या था? तो एबेकस पूरी दुनिया का पहला गणना यंत्र था, या आप इसको बोल सकते हो फर्स्ट कैलकुलेशन डिवाइस। पहले कैलकुलेशन करने के लिए आप कैलकुलेटर नहीं निकालते थे पॉकेट में से, आप मोबाइल फोन में कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं करते थे। पहले कैलकुलेशन के लिए हम इस्तेमाल किसका करते थे? एबेकस का। आज के टाइम में आपने ये एबेकस कहाँ देखा होगा? तो आज के टाइम में आपने ये वाला एबेकस देखा होगा प्राइमरी, छोटे छोटे बच्चों के स्कूल में उनको सिखाया जाता है भाई 1 बीट्स 2 बीट्स, इसको प्लस करो, जोड़ो, कितनी हुई। ऐसे ही जोड़ने और घटाने के लिए हम एबेकस का इस्तेमाल करते थे। 3000 BC है ना, 3000 BC मतलब ईसा पूर्व के समय से, और एग्जैक्ट टाइम अगर मैं आपको बताऊं तो 2300 BC से लेकर 2700 BC तक इसका इन्वेंशन हुआ एबेकस का एज अ कैलकुलेटिंग डिवाइस। क्लियर? एबेकस की फुल फॉर्म क्या होती है? अबेंडेंट बीट्स एडिशन एंड कैलकुलेशन यूटिलिटी सिस्टम। इसके अंदर बीट्स लगी हुई है ना, आप देख रहे होगे। ओके, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बिल्कुल भाई, बहुत अच्छा लगा मुझे ये जिद्दी गर्ल आपका सुझाव। हाँ जी, देखो अगर मैं आप लोगों को बताऊं, बिल्कुल मैं एक दिन पहले आप लोगों को टॉपिक बता दिया करूंगी नेक्स्ट क्लास का, जिससे आप नेक्स्ट टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ के आ जाओगे। चलो याद रखना फुल फॉर्म, अबेंडेंट बीड्स, ये जो मोती होते हैं इनको बीड्स बोलते हैं। एडिशन प्लस करने के और कैलकुलेशन गणना करने के लिए काम आते थे। क्लियर? चलो, फादर ऑफ एबेकस किसको कहा जाता है? तो टिम क्रैमर। टिम क्रैमर को फादर ऑफ एबेकस कहा जाता है। देखो जो ब्लाइंड पर्सन होते हैं ना, जो मतलब जो अंधे होते हैं, जो अंधे व्यक्ति होते हैं जिनको नहीं दिखाई देता है, तो वो भी गणना कर सकें, तो उनके लिए ये यंत्र बनाने वाले व्यक्ति थे टिम क्रैमर। क्या नाम था? तो इनका नाम था टिम क्रैमर। टिम क्रैमर। क्लियर? इन्होंने बनाया था ब्लाइंड पर्सन के लिए एबेकस, इसलिए इनको फादर ऑफ द एबेकस बोला जाता है। अगर मैं देश की बात करती हूँ तो चाइना ने एबेकस का निर्माण किया था। क्लियर? चलो जल्दी से चलते हैं। बिल्कुल, क्लास कब स्टार्ट हुई? तो क्लास मॉर्निंग 9:30 बजे स्टार्ट हो जाती है, टाइम से आना होता है ना। चलो देखो,
अब यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ सेकंड इन्वेंशन की, अब धीरे धीरे चीजें बननी शुरू हो गई। जब दुनिया में ये बात फैलनी स्टार्ट हो गई थी, हाँ जी देखो, जब दुनिया में ये वाली बात फैलनी स्टार्ट हो गई कि भाई एबेकस नाम का एक यंत्र बन चुका है, लोग उस पर कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो धीरे 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 और लोगों ने कुछ ना कुछ निर्माण करना शुरू कर दिया। फिर पास्कल लाइन, जिसको हम आधुनिक युग का कैलकुलेटर बोलते हैं, पास्कल लाइन आपका इन्वेंट किया गया ब्लेज पास्कल के द्वारा। क्या, किसके द्वारा? तो ब्लेज पास्कल। ब्लेज पास्कल ये वैज्ञानिक थे जिन्होंने पास्कल लाइन नाम के एक कैलकुलेटर का, किसका? तो पास्कल लाइन नाम के कैलकुलेटर का निर्माण किया 1642 में। 1642 में पास्कल लाइन का इन्वेंट किया जाता है एक फ्रांस के वैज्ञानिक के द्वारा, जिनका नाम क्या था? तो जिनका नाम था ब्लेज पास्कल। अपने नाम पर ही इन्होंने इसका नाम रखा था पास्कल लाइन। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक। अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, तो ये चीज नोट कर ली होगी आपने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्या दे रखा है, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद क्या होता है? तो जब आपका एक बार ब्लेज पास्कल जी ने क्या बना दिया था, तो जब ब्लेज पास्कल जी ने निर्माण कर दिया था किस चीज का? पास्कल लाइन का। तो फिर उसके बाद 1671 में 1671 में गॉटफ्राइड आए, और गॉटफ्राइड से आपको आ जाना चाहिए माइंड में कि इन्होंने 01 का इन्वेंशन किया था। 01 क्या होता है? हाँ जी बिल्कुल भाई, यहां पर बताना है फटाफट से 01 क्या होता है। तो 0 और 1 की अगर मैं बात करती हूं तो ये बाइनरी नंबर होते हैं। क्या होते हैं? तो ये बाइनरी नंबर होते हैं। और जो आपकी बाइनरी संख्या होती है या जो बाइनरी डिजिट होती है, जो बाइनरी संख्या या बाइनरी डिजिट होती है, इसी को मशीनी भाषा बोला जाता है। यही मशीन की भाषा होती है। जो कंप्यूटर हमारा एक इलेक्ट्रॉनिक बिजली से चलने वाला मशीन है, वो 0 या 1 को ही समझता है। और इसका आविष्कार करने वाले कौन से व्यक्ति थे? तो गॉटफ्राइड लेबनेज। पूरा नाम नहीं लिखा, लिख लेना। इनका पूरा नाम है गॉटफ्राइड लेबनेज। गॉटफ्राइड लेबनेज। इन्होंने क्या बनाया? तो इन्होंने ही आपका बाइनरी नंबर की खोज की थी। आगे देखते हैं। फिर 1854 में क्या हुआ? तो जॉर्ज बूले आए। अब देखो, आप लोग नंबर सिस्टम पढ़ते हो, मैंने नंबर सिस्टम आपको पहले पढ़ा रखा है। बाइनरी से डेसिमल में चेंज करना, डेसिमल से हेक्साडेसिमल, बाइनरी से आपका हेक्साडेसिमल में चेंज करना, ऑक्टल से बाइनरी में चेंज करना। तो ये जो नंबर सिस्टम की पद्धति है कि आप इस बाइनरी नंबर को जोड़ सकते हो, घटा सकते हो, गुणा कर सकते हो, तो ये जो चीजें कर सकते हो वही बूलियन अलजेब्रा कहलाती है। और बूलियन अलजेब्रा का आविष्कार करने वाले जॉर्ज बूले थे। पहले के टाइम में जो आविष्कार होते थे ना, हाँ जी, गॉटफ्राइड लेबनेज, याद रखना, पहले के टाइम में जो आविष्कार होते थे ना, वो अपने ही नाम पर रख लेते थे। जैसे जॉर्ज बूले, उन्होंने किसी चीज का आविष्कार किया तो उन्होंने इसका नाम रख दिया बूलियन अलजेब्रा, कि जब जब इसका नाम आएगा लोग मेरा नाम भी जानेंगे। पहले के टाइम में ऐसे ही इन्वेंशन हुआ करते थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद क्या होता है? तो जब आपका यहाँ पर जॉर्ज बूले जी कर लेते हैं आविष्कार, उसके बाद आता है 1890। उसके बाद आता है 1890। यहां पर जनगणना होती है। अब देखो, यहां पर एक चीज बहुत नोट करने वाली है, अगर आप ध्यान से समझ लोगे ना, हाँ जी, अगर आप ध्यान से समझ लोगे, यूनिवैक की फुल फॉर्म यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर होती है। क्लियर? अब देखो क्या होता है, अब धीरे 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 गणना यंत्र बनने शुरू हो गए। लोगों ने बहुत सारे कैलकुलेशन डिवाइस पे काम करना शुरू कर दिया था। इसके बाद इसी बीच में अमेरिका में एक जनगणना होती है। हमारे यहाँ भी तो होती है, हम जनगणना करते हैं ना हर 10 साल बाद। अभी पीछे 2011 में हुई थी, अब 2021 में होगी। क्लियर? तो वही चीज मैं आपको बता रही हूँ। जनगणना किसने शुरू की थी? अगर मैं भारत की बात करती हूँ तो मेयो के टाइम पे स्टार्ट हुई थी, लेकिन हर 10 साल बाद वाला प्रोसेस रिपन के टाइम पर हुआ था। क्लियर? ऐसी अगर मैं बात करती हूँ अमेरिका की, तो जब अमेरिका पे जनगणना करनी स्टार्ट की गई थी तो वहां पर एक हरमन हॉलरिथ, इन वैज्ञानिक को बुलाया गया। बोला गया कि भाई क्या आप हमारी जनगणना को कम दाम में और एक कैलकुलेशन की मदद से सटीक नंबर को दे सकते हो? तो हरमन हॉलरिथ ने बोला क्यों नहीं भाई, मैं कर सकता हूं। मैं एक कैलकुलेशन मशीन के द्वारा आपकी जनगणना कर सकता हूं। और उस कैलकुलेटिंग मशीन को क्या बोला गया, जिसका इस्तेमाल करके हरमन हॉलरिथ ने अमेरिका की जनगणना की थी, उसको बोलते हैं टैब्यूलेटिंग मशीन। उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है टैब्यूलेटिंग मशीन। ये पूछा गया था, इसलिए मैं लिखवा रही हूं, इसको नोट कर लेना।
क्या बोला जाता है उसको? टैब्यूलेटिंग मशीन। ठीक है, तो जिस मशीन के द्वारा प्रैक्टिकली काम करके जनगणना का अंजाम दिया गया और इसके तहत अमेरिका वालों को $300 का मुनाफा हुआ। भाई जनगणना में क्या होता है, लोग घर घर जाते हैं, एक एक लोग का देखते हैं भाई किस किस का राशन कार्ड पे नाम है, कौन क्या काम कर रहा है, सारी चीजों को नोट करते हैं। वही काम अगर आप एक कैलकुलेटिंग मशीन से फटाफट से कर देते हो तो जाहिर सी बात है पैसा बचता है। तो जब इतना मुनाफा हुआ तो और देशों को लगा कि भाई ये तो बहुत खतरनाक और अच्छी चीज है, हम लोग भी कैलकुलेटिंग डिवाइस का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। तो यहां से क्वेश्चन बस ये बनेगा कि जो जनगणना हुई थी वो हुई तो 1890 में थी, लेकिन थी कब की? 1880 की। याद रखना, हर 10 साल बाद में जनगणना होती है ना, याद है आपको? तो अगर मैं बोलूं 2021 में किसकी जनगणना आएगी तो आप बोलोगे मैम 2011 से लेकर 2021 तक की जनगणना की रिपोर्ट आएगी। सेम 1880 की रिपोर्ट आई, 1890 में हरमन हॉलरिंथ ने जनगणना में हेल्प करवाई और टैब्यूलेटिंग मशीन के द्वारा इसको अंजाम दिया गया। इसके बाद आता है पहली प्रैक्टिकल कैलकुलेटिव मशीन का उपयोग हुआ था। बिल्कुल भाई, पहली बार आप प्रैक्टिकली एकदम कहते हैं ना जीरो लेवल पे, धरती पर जाके आपने उस कैलकुलेटिंग मशीन का इस्तेमाल किया और आईबीएम की शुरुआत भी करने वाले हरमन हॉलरिंथ ही थे। और इसके अंदर लिख देना पंच कार्ड। पंच कार्ड को बनाने वाले, पंच कार्ड को इन्वेंट करने वाले भी कौन थे? ये भी हरमन हॉलरिंथ थे। ये भी कौन थे? हरमन हॉलरिंथ थे, जिन्होंने पंच कार्ड का इन्वेंशन किया था। क्लियर? आगे चलें। हाँ जी बिल्कुल, चेंज करने वाला पढ़ा दो, बिल्कुल पढ़ाऊंगी। जोगेंद्र जी क्या समझ में नहीं आया? शुरू से पढ़ना बच्चा आ जाएगा। पीडीएफ नोट्स हाथ से लिखे हुए हैं क्या? पीडीएफ नोट्स की अगर मैं बात करूंगी तो आप में से जिन भी स्टूडेंट है जिन्होंने 299 वाला ले रखा है, मैम हिंदी में बोलो। अच्छा तो मैं चाइनीज में बोल रही हूँ, चिन चा चुन चुन चू। हाँ मैं चाइनीज में बोल रही हूँ। अरे मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही बोल रही हूँ, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो तो आया समझ में? यहाँ पे जो पंच कार्ड था, तो पंच कार्ड का इन्वेंशन करने वाले भी हरमन हॉलरिंथ थे। ठीक है, चलो ये सब मेरे नोट्स ही हैं। ठीक है, जो भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवाती हूँ, जो मैं एप्लीकेशन पे दे रही हूँ, वो सारे मेरे खुद के नोट्स हैं और वो आपको देखोगे तो कोई बुक की लैंग्वेज नहीं है, सारी लैंग्वेज वही है जो मैंने अपने आप से लिखी है। इजीली समझ में आएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब यहाँ पर देखो, अब आता है पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर, मार्क 1। कल ऑप्शन में आया था ना, मैंने वहीं पे क्लियर करवाया था। हाँ पढ़ लो, चलो शांति से पढ़ लो। देखो यहाँ पे, हाँ जी कोई बात नहीं, देखो मैं वही चीज आपको बता रही हूँ। 299 में ही आपको पीडीएफ और यहाँ पर 10 मतलब वो मिल रही है टेस्ट सीरीज पीडीएफ हर क्लास की। वो भी ये नहीं, अब मुझे एक बात बताओ, एक कोर्स के या फिर एक सब्जेक्ट के अंदर कितनी क्लास होंगी? लगभग भी मान के चलूं अगर मैं 40 से 50 क्लास होंगी, इससे भी ज्यादा हो सकती हैं। वो अकॉर्डिंग टू करता है कि कितना वेरी करता है सिलेबस में, है ना। उन सारी क्लासेस की हर एक क्लास की पीडीएफ मिल रही है, आप खुद ही कैलकुलेट करो, है ना। आपको इंग्लिश की मिल रही है, आपको इसकी मिल रही है, स्टैटिक की मिल रही है, आपको करंट अफेयर राजस्थान का मिल रहा है, आपको कंप्यूटर की मिल रही है। हर एक क्लास की आपको हर एक सब्जेक्ट का पीडीएफ प्रोवाइड हो रहा है। कितने में? 299 में। ये तो ये साथ में आपको 10 टेस्ट सीरीज भी मिल रहे हैं। अब मुझे बताओ क्या इससे कम में इतना अच्छा कंटेंट कहीं मिल पाएगा आपको? हाँ अगर मिल पाएगा तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखो पीडीएफ है। अच्छा बताऊं, कल ही मैंने करवाया है भाई, सब कुछ सेटल ऐसा नहीं है। यहाँ पे देखो पहले इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल कंप्यूटर की अगर मैं बात करती हूँ तो हॉवर्ड आइकन के द्वारा बनाया गया, बाद में इसी पे काम करके इन्होंने पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर बनाया और उसका नाम था मार्क 1। कई बार आप अलग अलग पेपर में या कई बार आप अलग अलग क्वेश्चंस में देखते होंगे मार्क 1 के बारे में। तो मार्क 1 क्या था? मार्क 1 पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर था। आधा पार्ट इलेक्ट्रिसिटी से चलता था और आधा पार्ट मैकेनिकल, ग्रीस वगैरह इन सब चीजों से चलता था। तो दोनों का मिला जुला रूप मार्क 1 था और इसको SCC भी बोला जाता था, जिसकी फुल फॉर्म है सीक्वेंस कंट्रोल कैलकुलेटर। सीक्वेंस कंट्रोल कैलकुलेटर। क्लियर? इसके बाद देखते हैं, इसके बाद आपको दे रखा है यहाँ पे जर्मनी में अमेरिका के एक व्यक्ति थे, क्या नाम था उसका? कॉनराड जूस। जूस याद रख लेना, है ना। आप लोगों ने हिटलर के बारे में पढ़ा होगा, पढ़ा है?
जब लड़ाई शुरू हुई थी, आपका वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था, तो हिटलर दोनों में था। पहले वाले में तो सेनापति के रूप में था जब पहला वर्ल्ड वॉर हुआ था, और दूसरे वाले के अंदर वो नेतृत्व कर रहा था, ठीक है। तो वो जो स्वास्तिक वाला साइन होता है ना, हमारा भारत वाला साइन नहीं होता, हम इंडियन क्या बनाते, तो स्वास्तिक बनाते, ये वाला साइन बनाते, तो वो इसको बहुत मानता था, इसलिए इंडियन पे उसने ज्यादा हमला नहीं किया। वो सोचता था कि हम भी उनके जैसे ही हैं, ठीक है। तो वो वहां पर ना जो जूस वगैरह होते थे उन पर ज्यादा क्या कहता था, उन पे ज्यादा नफरत करता था। वो गैस चैम्बर बना रखा था, उसमें लोगों को डाल देता था। तो वहां से आप जर्मनी से जूस को याद रख सकते हो। ये ट्रिक बता रही थी मैं आपको मेनली यहाँ पर करेक्ट करने की। तो जर्मनी में अमेरिका के एक व्यक्ति हुए जिनका नाम था कॉनराड जूस। क्लियर। अब देखो, इन्होंने बाइनरी नंबर पर चलने वाले पहले प्रोग्रामेबल कंप्यूटर का निर्माण किया जिसका नाम था Z1। क्या नाम था? Z1। और कब निर्माण किया गया? 1938। क्लियर। तो बाइनरी नंबर पे चलने वाला कंप्यूटर 0110 पे चलने वाला कंप्यूटर कौन सा था? तो 0110 पे चलने वाला कंप्यूटर आपका Z1 था, जो कि 1938 में अमेरिका के रहने वाले व्यक्ति, अमेरिका की मतलब जन्मे व्यक्ति कॉनराड जूस ने जर्मनी में बनाया। कहां बनाया? तो जर्मनी में बनाया। क्लियर। आगे चलें भाई, क्लास को एक बार शेयर कर देना। क्लास अगर अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक भी कर देना, ठीक है। हाँ, सबके कमेंट आ रहे हैं भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मुझे सबके कमेंट यहां पर दिखाई दे रहे हैं। अच्छा चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट। इसके बाद देखो, चलो जर्मनी वालों ने भी Z1 कंप्यूटर का निर्माण कर दिया। अब ये बात पहुंची अमेरिका। अमेरिका वालों ने बोला कि भाई जर्मनी वाले Z1 नाम का कंप्यूटर बना सकते हैं। जर्मनी वालों ने Z1 नाम का कंप्यूटर बना दिया, वो भी हमारे वैज्ञानिक की मदद से। अब तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम भी एक कंप्यूटर का निर्माण करो। तो फिर जब ये बात अमेरिका में पहुंची तो अमेरिका वाले कहीं पीछे रहते। तो अमेरिका वालों ने 1938 में ही, मतलब उसी साल, देखो इनका डेडिकेशन, एक ABC नाम का कंप्यूटर बनाया, जो वो भी बाइनरी नंबर सिस्टम पे ही चलता था। और ABC की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? एटनस ऑफ बैरी कंप्यूटर। क्योंकि जिन दो वैज्ञानिकों ने मिलकर ABC कंप्यूटर का निर्माण किया था, उन दो वैज्ञानिकों नाम था, एक का नाम था एटनोसॉफ और एक का नाम था बैरी। क्लियर। तो क्या नाम था? इनका नाम था एटनोसॉफ, इनका नाम था एटनोसॉफ, और दूसरे वैज्ञानिक का नाम था बैरी, और इन दोनों के नाम पर ही उस कंप्यूटर का नाम पड़ा ABC, एटनोसॉफ बैरी कंप्यूटर। क्लियर। आया समझ में? नहीं ब्यूटी पांडे जी, मैं रीजनिंग नहीं पढ़ाते ना, रीजनिंग के लिए बहुत टीचर, देखो आपको जो भी टीचर अवेलेबल यहाँ पर पढ़ाते हैं ना, चाहे वो, हाँ जी, चाहे वो कोई भी टीचर हो, आपको चाहे वो जीके पढ़ा रहे हैं, चाहे वो साइंस पढ़ा रहे हैं, तो सारे अपने अपने फील्ड में महारथी हैं। आप अगर उनके साथ जुड़ गए और उनके साथ आपने शुरू से लेकर एंड तक क्लास ले ली, तो यकीन मानना आपका सिलेक्शन निश्चय है। क्लियर। बस शुरू से लेकर अंत तक बने रहना है। ये नहीं एक दिन तो आप आते हो, दूसरे दिन तीसरे दिन की छुट्टी मार लेते हो। और हर क्लास लिया करो भाई। साइंस की क्लास आपकी 9 बजे होती है, वो भी लेनी है आप लोगों को, ठीक है। इसके बाद सचिन सर की क्लास होती है, वो भी लेनी है आप लोगों को। साइंस, फिर आपकी रीजनिंग, मैथ्स, हर एक सब्जेक्ट की क्लास। चलो, तो यहां पर देखना कि क्या था। तो ये पहला इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल कंप्यूटर था जो कि बाइनरी नंबर पे चलता था, और इसका नाम था ABC। 1938 में अमेरिका वालों ने इसको इन्वेंट किया। चलो, यहां पे भी हो गया, मतलब अमेरिका में भी बन चुका है, जर्मनी में बन चुका है। तो इंग्लैंड वाले पीछे क्यों रहे भाई? कहते हैं ना, सबसे ज्यादा राज करने वाले कौन थे? सबसे ज्यादा राज करने वाले तो ब्रिटिशर्स थे भाई, उनको ही तो बोलते थे इंग्लिशमैन। सबसे ज्यादा राज तो उन्होंने ही किया था, ब्रिटिशर्स ने। तो वही चीज यहां पर बोली जाती है कि जब ये बात पता चली कि भैया वर्ल्ड वॉर चल रहा था उस टाइम पे, यार मैं बात करती हूँ विश्व युद्ध वाली, तो वहां पे पता चला जर्मनी ने भी बना लिया कैलकुलेटर या कंप्यूटर, अमेरिका वालों ने बना लिया, इंग्लैंड वाले रह गए पीछे। अब क्या होता है? तो इंग्लैंड वाले भी एक कंप्यूटर बनाते, और इनके कंप्यूटर का कोई तोड़ ही नहीं था। जो इन्होंने कंप्यूटर बनाया उसका नाम था कोलोसस। इनके कंप्यूटर का नाम क्या था? तो इनके कंप्यूटर का नाम था कोलोसस। अब इसकी विशेषता देखना, क्या विशेषता थी, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल। अब देखो यहां पे अगर मैं बात करती हूं, ओके, हाँ मैं पहले रीजनिंग पढ़ाती थी। ओके, लड़ाई मत करो भाई, शांति से, है ना, शांति से पढ़ा करो, ठंडे दिमाग से पढ़ा करो। 1 घंटे की जगह 3, 4, 5 घंटे पढ़ लोगे, पता भी नहीं चलेगा। क्लियर। शांति से पढ़ो। हाँ, 5-6 दिन में तो खून जाके बनता है आपका इतना, और वो 1 दिन में गुस्सा करके आप खत्म कर देते हो, फायदा ही क्या उस चीज का। चलो देखो, यहाँ पे अगर बात करते हैं तो इंग्लैंड वालों ने कोलोसस नाम का कंप्यूटर बनाया, जिसका मुख्य काम क्या था? उसका मुख्य काम था कोड को, सीक्रेट कोड को तोड़ना।
देखो आपने सुना होगा आए दिन जैसे पता चलता है कि भाई पाकिस्तान के कोई जासूस पकड़े गए हैं और वो कोड में बातें करते थे, तो उनके कोड का पता लगाते हैं हमारे यहाँ के जितनी भी एजेंसी है ना। उसी के तहत जब पहले वर्ल्ड वॉर या विश्व युद्ध हुआ करते थे तो वहां पर आपस में लोग कोड में बात करते थे, तो उनके कोड को तोड़ने के लिए कंप्यूटर का आविष्कार हुआ और उसका नाम था कोलोसस, और ये बनाया गया था इंग्लैंड वालों के द्वारा। इंग्लैंड वालों के द्वारा कोलोसस नाम के कंप्यूटर को बनाया गया 1943 में, और ये सीक्रेट कोड को तोड़ने के लिए काम में लिया जाता था। तो इंग्लैंड में सीक्रेट कोड तोड़ने के लिए कंप्यूटर का निर्माण हुआ जिसका नाम कोलोसस था, बस इतना याद रखना। तो ये बहुत ही ज्यादा, हाँ जी, ये बहुत ही ज्यादा आपका सिम की फुल फॉर्म प्रीति जी ओके देखो बता दिया, सब्सक्राइबर आइडेंटिफाई मॉड्यूल, है ना। ऐसे मैं आप लोगों को बोलती हूँ आप लोग आपस में बहुत अच्छे से फ्रेंड की तरह रहो, सारी चीजों को एक दूसरे के साथ भी डील किया करो और खुद में भी क्वेश्चन पूछा करो एक दूसरे से। कहते हैं ना हेल्दी कॉम्पिटिशन बहुत अच्छा होता है, हेल्दी कॉम्पिटिशन रखा करो। चलो आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। 9 तो नहीं, 9 टॉपिक ही है। क्या दे रखा है, तो 1906 में वैक्यूम ट्यूब का निर्माण होता है जिसको लैडे फॉरेस्ट जी निर्माणित करते हैं। अब वैक्यूम ट्यूब क्या होता है, तो अगर मैं आप लोगों को बताऊं फर्स्ट जनरेशन में हमने कंप्यूटर की पीढ़ी के बारे में पढ़ रखा है। अगर मैं बोलूं कंप्यूटर की पहली पीढ़ी के अंदर विद्युत प्रवाह के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता था, कंप्यूटर की पहली पीढ़ी के अंदर विद्युत प्रवाह के लिए किसका इस्तेमाल होता था, तो आप बोलोगे हम इस्तेमाल करते थे वैक्यूम ट्यूब का। किसका, तो वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल होता था बिजली की सप्लाई करने के लिए कंप्यूटर के अंदर। तो वो जो वैक्यूम ट्यूब था, ये जिस वैक्यूम ट्यूब का हम इस्तेमाल करते थे पहली जनरेशन के अंदर, तो इस वैक्यूम ट्यूब का निर्माण करने वाले कौन से व्यक्ति थे, उनका नाम था लैडे फॉरेस्ट। क्लियर, 1906 में इन्होंने वैक्यूम ट्यूब का निर्माण किया। उन्होंने ही बाइनरी नंबर को ऑन और ऑफ में बदला कि भाई 0 का मतलब होता है ऑफ, 0 का मतलब होता है कि करंट पास नहीं हो रहा है, बिजली नहीं आ रही है, और 1 का मतलब होता है ऑन, इसका मतलब होगा कि करंट पास हो रहा है, बिजली आ रही है। तो ऐसे तो काम करता है आपका कंप्यूटर, या मैं मोबाइल फोन की बात करती हूँ तो वो सब ऐसे ही काम करते हैं। बिजली का आना जाना 0101 में ही पूरी इलेक्ट्रिसिटी डिवाइस आपकी काम करती है। और ये पूरा कॉन्सेप्ट देने वाले लैडे फॉरेस्ट, इन्होंने मतलब यही वोल्टेज पे काम करता है। तो जो वैक्यूम ट्यूब था वो वोल्टेज पे काम करता था, 01 पे काम करता था और विद्युत का प्रवाह करता था कंप्यूटर के अंदर। नेक्स्ट देखेंगे अब क्या होता है। अब आते हैं जॉन मॉकले और जे पर्सपर एकर्ट। अब ये आते हैं, अब कौन आते हैं, तो अब आते हैं ये दो व्यक्ति। आपने सुना होगा जॉन मॉकले और जे पर्सपर एकर्ट, इन दोनों के बारे में कहां सुना है। ओके, स्पीड ज्यादा हो रही है भाई, समझ में नहीं आ रहा, इतनी तो ज्यादा नहीं है। चलो कोई नहीं, थोड़ा आराम से पढ़ाती हूँ फिर। देखो यहां पे अगर हम बात करते हैं, हाँ जी, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं भाई, पहले तो ये इमोजी भेजना बंद कर दो। ये जितने भी स्टूडेंट ये इमोजी भेजते हैं ना, आपकी इमोजी वो हटा दो, वहां से हटा दो, हर नेगेटिव चीज को हटा दो, सिर्फ पॉजिटिव चीजें रहेंगी, ठीक है। चलो अब क्या होता है, 1946 में जॉन मॉकले और जे पर्सपर एकर्ट, ये दो वैज्ञानिक आते हैं और ये पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का निर्माण करते हैं जिसका नाम होता है एनिएक, जिसको एनिएक के नाम से जाना जाता है। और फुल फॉर्म याद रखना, इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, इसमें कंप्यूटर कर देना भाई, कैलकुलेटर नहीं करना। इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी इलेक्ट्रॉनिक इंटीग्रेटर। अरे न्यूमेरिकल कहाँ छुप गया, चलो मैं लिख देती हूँ। इसकी फुल फॉर्म लिखना क्या हो जाएगी, इसकी फुल फॉर्म में इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। तो ये फुल फॉर्म है एनिएक की। ये पहला, पूरे विश्व का पहला बिजली से चलने वाला कंप्यूटर है, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। और इसका निर्माण करने वाले कौन हो जाएंगे, इसका निर्माण करने वाले दो व्यक्ति थे, जे पर्सपर एकर्ट और जॉन मॉकले। क्लियर, हाँ जी। मैम ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करवाओगे, कब करवाओगे, ऑब्जेक्टिव आपके इससे रिलेटेड कल होंगे, ठीक है। पहले थोड़ी थ्योरी भी तो पढ़नी है। चलो आज मैंने सोचा करवा तो सकती थी मैं आज भी, है ना, बट कोई बात नहीं, हम डेली तो करते हैं। आज थोड़ी थ्योरी पढ़ने के बाद कल ऑब्जेक्टिव लगा लेंगे। यहाँ पर देखो फिर क्या होता है, जॉन वॉन न्यूमन जी आते हैं। कौन, तो जॉन वॉन न्यूमन। अब न्यूमन हमने कैसे याद किया था, न्यू मैन, नया आदमी। और जब भी कोई नया आदमी आएगा तो उसके पास बहुत सारी मेमोरी होगी।
भाई कोई नया आदमी आया, सपोज करो कि हम सब लोग गांव में रहते हैं और कोई शहर से नया आदमी आया तो वो नई नई इंफॉर्मेशन देगा, नई नई सूचना देगा। और अगर हम सब लोग शहर में रहते हैं और कोई आदमी गांव से आता है तो वो भी हमको नई नई सूचना देता है। तो वही चीज अगर हम नए आदमी की बात करते हैं, न्यूमन, मैंने ये ट्रिक बताई थी नया आदमी से, न्यूमैन। तो जॉन वॉन न्यूमन ने एक एडवेक कंप्यूटर का निर्माण किया जिसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। और इन्होंने ही पहले स्टोरेज कंप्यूटर का भी निर्माण किया था। इन्होंने ही पहले स्टोरेज कंप्यूटर जिसमें आप अपने डाटा को स्टोर करके या संग्रहित करके रख सकते थे, उसका निर्माण करने वाले भी जॉन वॉन न्यूमन थे। इन्होंने जॉन मॉकले और जे पर्सपर एकर्ट के साथ मिलकर एक मेन फ्रेम कंप्यूटर का भी निर्माण किया। और मेन फ्रेम कंप्यूटर जिसकी फुल फॉर्म या जिसको यूनिवैक्स के नाम से जाना जाने लग गया। यूनिवैक की फुल फॉर्म यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिवैक की फुल फॉर्म यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। क्लियर? तो इस नाम से जाना जाने लग गया। अगर मैं बात करती हूँ पहला मेन फ्रेम कंप्यूटर, वो भी बनाने वाले जॉन वॉन न्यूमन ही थे और इन्होंने जे पर्सपर एकर्ट और जॉन मॉकले के साथ मिलकर बनाया। ठीक है, हाँ बताओ, कुछ पूछ रहे हो आप? बिल्कुल सारी चीजें पढ़ाऊंगी, फिक्र मत करो, सारी चीजें यहाँ पर आपको पढ़ाई जाएंगी। ठीक है, तो पैनिक नहीं होना है किसी भी चीज के लिए। पहले आप क्लास को पूरा लो, उसके बाद क्वेश्चंस को करो, उसके बाद फिर देखना है। चलो आगे चलें, यहाँ पे आगे चलें, नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, अब देखो मैम सिर्फ कंप्यूटर की पीडीएफ चाहिए नहीं। देखो मैं अगर आपको बताऊं तो 10 टेस्ट सीरीज मिल रही है और कंप्यूटर की पीडीएफ उसमें मिलेगी। अगर मुझे बताओ भाई 299 ज्यादा है क्या? 299 के अगर आप एक सब्जेक्ट की बुक लेते हो ना तो उसमें भी इतनी मैटर नहीं मिलेगा जितना आपको इस पीडीएफ के अंदर मिल जाएगा, है ना। तो वो चीज देखो अब आपके ऊपर है। अब मैं तो यहाँ से बस आपको इन्फॉर्म कर सकती हूँ, एक राह दिखा सकती हूँ, उस पर चलना ना चलना वो आपके ऊपर है। मैं बस यही कहूंगी कोई चीज बाद में करने से अच्छा होता है उसको टाइम रहते सही समय पे कर लो। ठीक है, अगर आप अभी ले लेते हो तो आप अभी टेस्ट सीरीज से टेस्ट सीरीज लगाकर देख सकते हो कि भाई कौन से पार्ट में आप गड़बड़ी कर रहे हो और फिर उसको मजबूत करो। ठीक है, चलो तो दे रखा है फर्स्ट मेन फ्रेम कंप्यूटर, पहला बहुत बड़ा डाटा इकट्ठा करने वाला कंप्यूटर यूनिवैक था जिसका निर्माण 1951 में किया गया है। तो बहुत सारी चीजें, पर आगे की चीजों को हम कल कवर करेंगे। ठीक है, हाँ चलो बहुत अच्छी बात। देखो जो मेरे साथ 1.5 साल से जुड़े हुए हैं या 1 साल से जुड़े हुए हैं उनको डेफिनेटली कंप्यूटर के फील्ड में अपने अंदर अंतर जरूर दिख रहा होगा। क्लियर? चलो तो जो लेट आए हैं क्लास को पूरा स्टार्टिंग से देख जरूर लेना। क्लास अच्छी लगी हो तो जाते जाते क्लास को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपने अभी तक नहीं किया है। ठीक है, और तैयार रहना इस संडे, इस रविवार 13 सितंबर सुबह 11 बजे एग्जामपुर लेकर आ रहा है आपके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज, मुफ्त। ठीक है, तो बिल्कुल प्रिपेयर रहना है आपको। 13 सितंबर सुबह 11 बजे अलार्म सेट कर लीजिए ताकि पूरे टाइम पर आप सभी लोग आकर उस सरप्राइज को देख सके। चलिए होमवर्क मैं आप लोगों को देती हूं और आज का होमवर्क क्या हो जाएगा। तो आज का होमवर्क आप लोगों के लिए है, आज का होमवर्क आप लोगों के लिए आपको बताना है फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर कौन सा था। फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर कौन सा था, तो ये आपका हो जाएगा होमवर्क। अच्छे से आप लोगों को बताना है। क्लास कैसी लगी फीडबैक जरूर देना, कोई डाउट है वो भी आप पूछ सकते हो। चलिए तो क्लास को करते हैं यहाँ पे ऐड, मिलते हैं कल अपने ही टाइम पर ठीक 9:30 बजे और अच्छे क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।